हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मैथ क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम इसके सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा द पोजीशन of a table lamp is 1 feet on edge and 2 feet of front। तो देखिए मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ, एक सेकंड। तो देखिए इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, अगर आपको यहाँ पे एक कोई मान लीजिए लैंप रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, 1 फीट की दूरी होगी। और लेकिन आप यहाँ बैठे हैं तो आपके यहाँ से क्या ये कितनी फीट की दूरी होगी, 2 फीट की दूरी होगी। ठीक है, तो यही आंसर हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, एक हमें स्ट्रीट प्लान बताना है। अ टाउन हैज़ 2 मेन रोड, दे क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द टाउन। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन रन पैरेलल ऑफ। तो देखिए हमें एक इसमें स्ट्रीट जैसा बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस रखना है। ठीक है, आप स्केल से करिएगा। मेरे पास कैमरा है तो मैं आपको इसीलिए ऐसे बता रही हूँ, वरना मैं आपको अच्छे से स्केल से बताती। ठीक है, लेकिन आप स्केल से करिएगा इसको। ठीक है, आपको पता ही होगा, डायरेक्शन आपको पता है, ये होती है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ। तो इसमें भी हमें वही करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये होगा हमारा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, और ये होगा हमारा साउथ, और ये होगा हमारा, सॉरी, ये हमारा होगा, एक सेकेंड, यहाँ से मैं लाइन, ये होगा हमारा नॉर्थ एंड देन ये होगा हमारा साउथ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रीट। ठीक है, ये स्ट्रीट है फर्स्ट और सेकंड, हमें इसमें बताना है। ठीक है, हमें यहाँ से बताना है कि नॉर्थ से सेकंड लेना है, और जो वेस्ट है उससे हमें, ये साउथ है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, एक सेकंड देखिए आप। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ से हम 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ से 5 लेंगे पहले, 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट, तो हम इसको दे देंगे 2 और 5। फिर हमें सेकंड क्या पूछा गया है, आप इसमें भी देख सकते हैं, हमें पहले पूछा था 2 और 5। अब हमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड। तो आपको पता होगा, इसमें दे रखा है हमें, जैसे हमें इसमें दे रखा है 4 और 3, तो ये आपको पता होगा, ये होता है हमेशा x और ये होता है हमारा y। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन की वीडियो अलग से बनाऊंगी इस चैप्टर की। तो अभी चलिए हम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं। आप जब कहेंगे इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए इंट्रोडक्शन वाली, तब मैं आपके लिए वो बना दूंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड हमने लिख लिया है। अभी हमें 4 और 3 पूछा, तो x से हम 4 लेंगे, और x हमेशा यहीं होता है, आपको पता भी होगा। तो हम चलो लेते हैं 4, 1 2 3 4, और ऊपर से 3 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 3। ठीक है, अब देखिए 3 और 4 लेना है हमें। 3 देखिए यहाँ से लेंगे हम 1 2 3। ठीक है, अब 4 लेना है यहाँ से 1 2 3 4, ये तो हमने ले लिया है 4 3। अब 3 4 लेना है हमें। ठीक है, यहाँ से अब 3 लेना है हमें, 1 2 3, और यहाँ से 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.34। ठीक है, अब देखिए, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन अपना थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड को। अब क्वेश्चन थर्ड, सॉरी, अब तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हमारी आई है एक्सरसाइज
3.2। चलिए अब हम 3.2 को करते हैं। ये देखिए मैं एनसीईआरटी बुक से कर रही हूँ। अब देखिए हमारा 3.2 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है हमसे, एक सेकेंड कैमरा सेट कर दो, ठीक है। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेकंड, सॉरी 3.2। तो इसमें देखिए आपको पूछा गया है, मैं ये तो बुक ही में आपको मैं करा दे रही हूँ, ठीक है, बुक्स नहीं इसी को होगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कर्टेन प्लान, ठीक है। तो आपको जैसे इसमें पता ही होगा, इसमें देखिए हमारा क्या है, एक वर्टिकली लाइन है, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे आपको पता होगा एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो बस इसमें यही पूछा गया है कि वो कौन से दो प्लान है, कहाँ से आपने पोजीशन लेना शुरू करी। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस से लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स एक्सिस, सेकेंड हो जाएगा वाई एक्सिस। फिर अब देखिए सेकेंड पूछा है हमें राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स, ठीक है। अब हमें पूछा गया है इसको हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है। और हमेशा आपको ये याद रखना है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। लेकिन इधर देखिए यहाँ पे होता है एक्स होता है पॉजिटिव, लेकिन वाई जो होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड में देखिए मैंने लिख दिया है। और फोर्थ में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एक्स होता है वो माइनस होता है और जो वाई होता है वो एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है तो बस वही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो इसका आंसर मैं लिख दूँगी क्वाड्रेंट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा गया है, थर्ड हमें पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो आपको पता होगा ऐसी कौन सी दो लाइनें कि एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो ओ पॉइंट है ये लाइन, और ये लाइन एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, वो है ओ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, ओरिजन, इसको ओरिजन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया गया है सी द गिवन फिगर एंड राइट फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो आपको बी पता है, ये है एक्स, यहाँ से एक्स है, एक्स क्या है हमारा, सॉरी यहाँ से है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हाँ तो देखिए एक्स हमें दिया है -5 और वाई हमें दिया है 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स है हमारा -5 और वाई है क्या हमारा 2। ऐसे सेकंड में क्वेश्चन में दिया द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कोऑर्डिनेट में आपको पता ही होगा, एक्स में देखिए हमें दे रखा है 5 और वाई में हमें दिया है -5। तो इसका आंसर है 5 और -5, ठीक है। अब देखिए -3 और -5 में कौन सा पॉइंट हमें दे रखा है, -3 एंड -5। तो कौन सा पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो ये हमारा हो जाएगा ई पॉइंट, ठीक है। इसकी मैं इरेज कर रही हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 और -4। तो देखिए एक्स से हमें 2 लेना है, एक्स से हमें 2 ले लिया, वाई से हमने -4। तो कौन सा पॉइंट है, वो जी पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी पॉइंट, ठीक है। अब उसमें बोला द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी। तो देखिए एप्सिका हम एक्स को मानते हैं, ठीक है, और ओप्सिका हम वाई को मानते हैं। तो एक्स से डी तो कौन सा है, वो 6 पॉइंट है, ये देख लीजिए, ठीक है, मतलब डी है, 6 है दे रखा हमें, डी पॉइंट पे हमें दिखा है 6, तो हम 6 लिख देंगे। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ठीक है, एच पे हमें क्या दिया, एक्स की साइड से देखेंगे तो हमें दे रखा है -5 और वाई की तरफ से हमें -3। तो इसका आंसर हो जाएगा -3, सॉरी इसका आंसर, हाँ सही कर रही हूँ मैं, -3 एंड -5, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब एल पॉइंट हमें इसमें एल पॉइंट देखना है, तो एल पॉइंट ये रहा। तो एक्स से क्या है 0 और वाई से क्या है 5, ठीक है। तो एक्स से क्या है 0, वाई से क्या है 5। तो ये इसका आंसर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। अब देखिए एम पॉइंट आपको पता ही होगा, एम पॉइंट ये रहा हमारा, ठीक है। एम पॉइंट में देखिए हमें पूछा गया है एक्स से हमें दे रखा है -3 और वाई से हमें दे रखा है ई।
तो एक्स से हमें दे रखा है -3 और वाई से दे रखा है हमें -5, ठीक है। तो ये आंसर, तो हमारी 3.2 एक्सरसाइज अब कंप्लीट होती है। अब हम करने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, ऑन एक्सिस हमें बस इन दोनों को प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखिए इसमें आपको स्केल की ज़रूरत होगी, मैं एक हाथ से करूँगी, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से बनाइएगा। मैं एक हाथ से बना रही हूँ तो उतना अच्छे शायद नहीं बन पाए। चलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है, पहले हम लिख लेते हैं हमें एक्स और वाई क्या दे रखा है। तो आपको पता होगा एक्स इसमें हमें दे रखा है -2, वाई दे रखा है 4, फिर दे रखा है एक बार 3, एक बार -1, फिर एक बार दे रखा है -1, एक बार 0, फिर हमें दे रखा है 1, फिर 2, एक बार -3 एंड -5, ठीक है। ये हमें ऐसे कर लेना है, फिर हम इसको अब करेंगे, ठीक है। अब हमें इसे प्लॉट करेंगे। चलिए आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा होता है 0, मैं आपको दिखा रही थी अच्छे से। ये पॉइंट हमारा होता है 0, ठीक है। यहाँ से 1, यहाँ से 2, ये आपको वो हमेशा 1 यूनिट का लेना है। मैं ऐसे ही ले रही हूँ लेकिन आपको 1 यूनिट का लेना होगा, ठीक है। 5, 6, 7, आप चाहे कहीं तक 10 तक लें, आपकी मर्जी होगी। ये होता है एक्स और इसको हम मानते हैं एक्स डैश, इसको मानते हैं हम वाई और इसको हम मानते हैं वाई डैश, ठीक है। अब देखिए 0, अब यहाँ से नेगेटिव आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब यहाँ से हम मानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ से हमें मानना है -1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए हमें एक्स एक्सिस से क्या बोला है, -2, तो -2 ये होगा, वाई से हमें माना है 4, तो -2 और 4 यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हम लिख देंगे, और यहाँ लिखना भी आपको, पहले हमने लिया था -2 फिर 4, अब एक्स हमें 3 लेना है और वाई हमें -1 लेना है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा -3 एंड 1, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हमें -1, ये रहा -1 और 0, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप लिख देंगे -1 एंड 0, ठीक है। उसके बाद दिया है यहाँ से 1, यहाँ से 2, ठीक है। दोनों देखिए एक्स और वाई का दोनों को 1 और 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ 2, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है -3, -5, तो यहाँ पे आ रहा है -3 और -5 आपको पता ही होगा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम उसको ऐसे कर देंगे, यहाँ लिख देंगे -3, यहाँ -5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3, अच्छा हाँ एक और क्वेश्चन रह गया है, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, लोकेट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लान चूजिंग सीटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो आपको भी इसमें प्लॉट करना है भाई। तो देखिए इसमें हमें तो पूरा दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, हमें वाई भी दे रखा है। एक्स हमें पहले -2, वाई 8, फिर देन -1, 7, 0, 1.25, ठीक है। फिर हमें 1, फिर 3, फिर हमें 3 और -1, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इसे हमें प्लॉट करना है। अब देखिए हम प्लॉट कैसे करेंगे, मैं आपको बड़ा बड़ा समझा दे रही हूँ लेकिन आप अच्छे से करिएगा। अभी मैं इसको आपको प्लॉट करना सिखा रही हूँ। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, आप चाहे कितना भी ले सकते हैं। इसको एक्स डैश ही मानते हैं, -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5। अब देखिए यहाँ को हम एक्स डैश मानते हैं, यहाँ एक्स डैश, यहाँ वाई, यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। यहाँ को पता होगा आपको, पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से हम -1 मानते हैं, ठीक है। नेगेटिव वाले -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो यहाँ हमें देखिए पूछा गया एक्स पे -2, एक्स पे -2, वाई पे 8, हमने तो 8 बनाया नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा -2 एंड 8 हमें दे दिए, हम यहाँ लिख देंगे -2, 8, फिर हमें दे रखा है -1 और 7, -1, 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लॉट -1,
7, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दे रखा है 0। अब देखिए 1.25 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा 1.25, तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे इसको। क्या है 0, एक्स से हमें 0 और वाई से 1.25, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एक्स से 1 वाई से 3, तो एक्स से 1 वाई से 3, एक्स से 1 वाई से 3। उसके बाद हमें दे रखा है 3 एक्स से 3 वाई से -1, एक्स से 3 वाई से -1। ठीक है, ये हो गया हमारा।